जब से एग्जाम आपने दिया है ना सीटी का, लगातार आप सोच रहे हैं कि मेरे नॉर्मलाइजेशन के कितने मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी शिफ्ट हार्ड थी, मतलब 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग, और जिनका पेपर इजी था उनके मार्क्स ठीक ठाक है, लेकिन उनको लगता है कहीं मेरे मार्क्स जो HSSC है वो कहीं काट ना ले और उसकी वजह से मैं उस कट ऑफ से नीचे न चला जाऊं। और उसके लिए एक आयोग ने एक बहुत बड़ा और एक अविश्वसनीय तरीका ढूंढा है कि आपके नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स इस तरह बढ़ाए या घटाए जाएंगे जिससे कि प्रत्येक बच्चा जिनको लगता है ना उनके साथ न्याय नहीं होगा तो उनको भी लगेगा हाँ न्याय है। और वो तरीका कौन सा होगा? एक तो पहले पॉइंट वो, दूसरा अभी भर्ती स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी सीटी का पेपर आया है, रिजल्ट अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा सीटी प्री का, उससे पहले ही माननीय कोर्ट में ये मामला चला गया है, मतलब कोर्ट केस हो गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, जिससे ये न्यूज प्रत्येक बच्चे के पास पहुंचे और उसे भी लगे कहीं ना कहीं हाँ थोड़ा सा संयम और समझदारी बहुत जरूरी है प्रत्येक एग्जाम के बाद भी। देखिए पहला क्या है कि माननीय कोर्ट में केस हो गया किसको लेकर? ग्रुप सी व ग्रुप डी जो एग्जाम होगा उसको लेकर भी। और क्योंकि कोर्ट केस हुआ है, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो भर्ती प्रक्रिया है ना उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जैसे ये टेक्निकल पोस्ट और ये नॉन टेक्निकल पोस्ट, उनका सबका एग्जाम एक ही होता है। इसीलिए ये मामला मान्य संविधान की धारा, मतलब मैं अगर सिंपल सा कहूं, ये समानता के अधिकार के खिलाफ है और इसलिए इसके खिलाफ अगर टेक्निकल पोस्ट के लिए है तो टेक्निकल से संबंधित एग्जाम होना चाहिए, अगर नॉन टेक्निकल से संबंधित है तो उसके लिए अलग से एग्जाम होना चाहिए। ये वक्तव्य है और माननीय कोर्ट ने अब इस मामले की नेक्स्ट हियरिंग 21 अगस्त है, मतलब कोर्ट में केस गया, अब वो मतलब वहां पे हो गया सबमिट, अब इसकी जो हियरिंग है नेक्स्ट 21 अगस्त को है और उसमें क्या होता है वो एक अलग चीज है। देखिए अभी माननीय कोर्ट डिसाइड करेगा क्या है क्या नहीं, लेकिन भर्ती स्टार्ट होने से पहले क्यों मामला है? क्योंकि बहुत से बच्चे जो टियर 1 दे रहे हैं, मतलब सीईटी के लिए प्री एग्जाम दे रहे हैं, वो टेक्निकल फील्ड वाले भी हैं, जैसे मानो इसमें जेई है और दूसरा +2 का जो क्लर्क है वो भी एग्जाम दे रहा है, जो क्लर्क के लिए जा रहा है, उसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए एग्जाम सेम है। जबकि एग्जाम क्या होना चाहिए भाई जेई के लिए, क्योंकि उसके लिए ये फील्ड अलग है तो उसको टेक्निकल फील्ड मतलब उसका सब्जेक्ट से संबंधित पेपर होना चाहिए, फिर उसका मेंस होना चाहिए। लेकिन यहां पे टियर 1 के बाद प्री के बाद मेंस होता है ग्रुप सी का, उसमें सब्जेक्ट चले जाते हैं, लेकिन अभी टियर 1 में कोई सब्जेक्ट नहीं है, प्री में कोई सब्जेक्ट नहीं है और उसी के लिए मामला कोर्ट में केस है। दूसरा सबसे बड़ा 26 और 27 को ग्रुप सी का पेपर हुआ, जिसमें फर्स्ट मॉर्निंग और सेकंड इवनिंग में, फर्स्ट में मॉर्निंग में और इवनिंग में, फर्स्ट 26 का, सेकंड का इवनिंग, ये दोनों पेपर हार्ड थे। दूसरा 26 का सेकंड और 27 का फर्स्ट था, वो पेपर काफी सरल थे उनके मुकाबले, और बच्चों को लग रहा था कि हर तरह से कि जिनके हार्ड है ना शिफ्ट, उसको करीबन 10 से 12 या उससे मैक्सिमम 15 तक भी एग्जाम पेपर 15 से 20 तक भी जा सकते थे, उनको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के पेपर हार्ड थे। और जिनके इजी थे उनके मार्क्स कटने चाहिए थे, कम होने चाहिए थे। अब कितने कम होंगे वो तो आयोग डिसाइड करेगा, और ये प्रत्येक रूल भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसएससी, रेलवे उसी बेसिस पे करती है। उनका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूले को अपनी साइट पे डाल भी रखा है, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है जब जब एक शिफ्ट से ज्यादा एग्जाम होते हैं, और ये एग्जाम 4 शिफ्टों में था। लेकिन माननीय आयोग की तरफ से अभी एक सुझाव आया कि आप भी सुझाव दें कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से हो और उसके लिए वो सब न्याय संगत हो, मतलब प्रत्येक बच्चा उसको सेटिस्फाई हो और वो लीगल भी हो। एक व्यक्ति जिसका +2 का पास है, मतलब ग्रेजुएशन भी पास कर ली, चलो वही क्या दे, सुझाव भी दे और वो लीगली ठीक भी हो, मतलब वो लीगल एडवाइजर बन जाए।
समझ पा रहे हैं आप? अगर आप +2 पास हैं तो आप भी एक लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। अगर आपको वो रूल रेगुलेशन, देखिए मैं अगर आप किसी भी फॉर्मूले को सुझाव देते हैं तो उसके खिलाफ आप 100% ये रखें कि वो मान्य कोर्ट में जाएगा। अगर कोई भी सुझाव ऐसा होगा वो मान्य कोर्ट में जाएगा। लेकिन अगर HSSC, SSC या रेलवे का जो एग्जाम का तरीका है जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, अगर वो फॉर्मूला यहां पे पुट कर दे, यहां पे बताया कि हम इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करेंगे, उससे प्रत्येक बच्चा सेटिस्फाई होगा और वो लीगली भी फिट होगा। क्यों? क्योंकि मान्य कोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट यही करती है, SSC रेलवे यही करती है नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि SSC के तो एग्जाम्स करीबन 15-15, 20-20 शिफ्टों में होते हैं, उनके तो लिए तो एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम कराना बहुत मुश्किल है। आप करवा सकते थे, आपने नहीं करवाया। अब लेकिन पेपर शिफ्ट किया की बात है ही नहीं, यहां पे तो पेपर हार्ड और नॉर्मल से भी इजी है। अब बच्चे कहेंगे जिनके इजी पेपर था उनके मार्क्स कटने के लिए तो वो गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे कि आप गलत नंबर कटवा रहे हैं हमारे। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा, मैं तो केवल आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो। लेकिन HSSC ने पहले ही सुझाव मांग लिया। मतलब संस्था में क्या इतने सुसज्जित लोग नहीं है कि वो नॉर्मलाइजेशन का तरीका यूज कर सके? और इस बात पर आप जरूर कमेंट्स करें, क्या आपका भी सुझाव है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से हो? और अभी तो क्या होगा, देखिए जब नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट आएगा तो मान्य कोर्ट केस होगा, कोर्ट में जाएंगे बच्चे। लेकिन तरीका फिक्स हो ना, तरीका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनाती है वो हो।